Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी विद्यार्थियों प्रतिभागियों का विनय कोचिंग पलसाना यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, पिछले कई दिनों से यूट्यूब पर विनय कोचिंग क्लासेस की तरफ से जीके, मैथ, रीजनिंग, हिंदी की क्लासेस लगातार आपको अपलोड की जा रही है। आप लोग घर पर थोड़ा सा ध्यान देकर इनको पढ़ लें। लॉकडाउन में क्लासें आपको फ्री में उपलब्ध हो रही है, अतः विद्यार्थियों ध्यान से पढ़े थोड़ा। और पिछली क्लास को मैं जोड़ते हुए यहाँ आज आगे बढ़ा रहा हूँ आपको। देखो विद्यार्थियों, पढ़ना सब चाहते हैं, लेकिन कैसे पढ़ें, समस्या है ये। कईयों की समस्या ये है कि सर पढ़ लेते हैं हम, याद नहीं होता। एक ही तरीका है, अभ्यास। बार बार अभ्यास करो, बार बार वीडियो को देखो। जितनी बार आप देखोगे आपको कुछ नया मिलेगा, प्रत्येक बार आपको नया मिलेगा, नया सीखने को मिलेगा। तो विद्यार्थियों, पिछली क्लास में संधि प्रकरण चल रहा था और उसी संधि प्रकरण को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। तो ध्यान दें, संधि प्रकरण है और क्या क्या हम पढ़ चुके थे और क्या हम पढ़ेंगे आज। संधि परिभाषा की चर्चा हो गई थी, संधि के भेद हो गए थे और इसी संधि के भेद में हम स्वर संधि का एक भेद पढ़ रहे थे और उसका नाम है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, ध्यान दें। संधि में दीर्घ स्वर संधि एक स्वर संधि का भेद है। स्वर संधि के हमने 5 भेद कर लिए थे। पहला भेद जिसकी हमने परिभाषा कर ली थी, कौन कौन से 3 नियम इसमें लागू होते हैं, कौन कौन से दीर्घ स्वर हैं, इनकी चर्चा हो गई थी। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ 3 नियम पढ़ रहे थे हम। दीर्घ संधि के कितने नियम पढ़ रहे थे? 3। देखो, तीनों नियमों की चर्चा करते हैं हम। पहला नियम था ए या आ धने ए या आ बराबर आ हो जाता है। ऐसे दूसरा नियम था ई या दीर्घ ई धने ई या दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई। ऐसे तीसरा नियम था ऊ या दीर्घ ऊ या दीर्घ ऊ बराबर दीर्घ ऊ। ध्यान दें, दीर्घ संधि की परिभाषा में आपको फिर से बता रहा हूँ। यदि ह्रस्व, ध्यान दें, ए या आ के बाद ए या आए तो आ हो जाए। इसी प्रकार ई या ई के बाद ई या ई आए तो दीर्घ ई हो जाए। और इसी प्रकार ऊ या ऊ के बाद दीर्घ ऊ या ऊ आए तो दीर्घ ऊ हो जाए। इसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। चलो इनके आज उदाहरण लेते हैं। प्रत्येक के मैं आपको 4-4, 5-5 उदाहरण बताऊंगा। विद्यार्थियों, 4 या 5 उदाहरण काफ़ी होते हैं समझने के लिए। आप इनको ध्यान से समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं नियम नंबर 1, ए या आ धन ए या आ बराबर आ हो जाए। जैसे सब लेते हैं, पूरा धने अवशेष, पूरा धने अवशेष। देखो विद्यार्थियों, ध्यान से देखना, एक एक वर्ण को अलग अलग तरीके से बता रहा हूं मैं कि कौन सा शब्द कैसे बनता है। ये धन का निशान है, इसके पहले वाले वर्ण तुरंत और उसके तुरंत बाद वाला वर्ण देखना है। यहाँ आपको रा दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ केवल स्वर देखना है, कौन से स्वर की मात्रा लगी हुई है, आ स्वर की। आपको स्वर को निकाल देना है बाहर। ये लो, आ स्वर मैंने बाहर निकाल लिया। ये धन का निशान, यहाँ से मैंने ए को बाहर निकाल लिया। इन दोनों का योग करके हम लिख सकते हैं आ। क्यों? हमारी संधि कहती है दीर्घ संधि। ऐसे ही जैसे हमने आ को बाहर निकाला, हमारे पास पीछे र हलंत, क्योंकि हमने आ को बाहर निकाल लिया है। आगे वह शेष बचा हुआ है। हमारे पास नया स्वर बना है आ। इस आ स्वर की मात्रा कहाँ लगा देनी है? र में। जैसे ही र में आ की मात्रा लगाएंगे, हमारा शब्द बन जाएगा पूरा अवशेष। तो यहाँ कौन सी संधि होगी विद्यार्थियों? दीर्घ स्वर संधि। कौन सी दीर्घ संधि। ऐसे ही अगला उदाहरण लेते हैं। आरे धने अवली,
अर्धन अवली। देखो विद्यार्थियों, धन से पहले और धन के बाद। धन से पहले यहाँ कौन है? र। र में कोई स्वर है, कौन सा है? ए। आगे कौन है? ए। इन दोनों का योग करें तो हो जाएगा आ। दोनों का योग करें तो क्या हो जाएगा? आ। कौन सी संधि? दीर्घ। पीछे जैसे हमने र में से ए निकाला, र बचा हुआ है हलंत। आगे व और ली, हमारे पास नया स्वर हमने बना लिया है आ। इस आ स्वर की मात्रा र में लगा देनी है, क्या बन जाएगा? अरावली। क्या बन जाएगा? अरावली। ऐसे ही शब्द लेते हैं विद्यार्थियों। माया धने अधीन। माया धने अधीन। ध्यान दें, धन से पहले और धन के बाद देखना आपको। धन से पहले है हमारे पास कौन है? आ। धन के बाद कौन है? ए। दोनों का योग करें तो हो जाएगा आ। जैसे आ को बाहर निकाला, पीछे बचा हुआ है माय, यह हलंत है। और आगे ए को निकाल लिया धीन, और आ स्वर की मात्रा ये में लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? माया धीन। क्या बन जाएगा? मायाधीन। ऐसे ही अगला शब्द लेते हैं, कुश धने आसन। कुश धने आसन। ध्यान दें, जैसे ही धन से पहले स है, स में कौन सा स्वर है? ए। आगे कौन है? आ। दोनों का योग करें तो आ हो जाएगा। दोनों का योग करें तो क्या हो जाएगा? आ। पीछे आधा स हलंत और आगे सन। जैसे ही आ स्वर की मात्रा से में लगाएंगे, शब्द क्या बन जाएगा? कुशासन। क्या बन जाएगा? जिसका आसन कुश के समान हो, कुशासन होता है। देखो विद्यार्थियों, दोबारा दीर्घ स्वर संधि में आपको धन से पहले देखना है ए या आ, धन के बाद देखना है ए या आ। दोनों का योग होकर क्या बन जाएगा? आ। जैसे पूरा अवशेष, जैसे मायाधीन, जैसे अर्धन अवली अरावली, जैसे कुश धन आसन कुशासन। चलिए अब नियम नंबर 2 लेते हैं। दीर्घ संधि का दूसरा नियम क्या है? अब ये भी हमने लिखा है। दूसरा नियम है ई या दीर्घ ई धने ई या दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई। धन से पहले हस्व या दीर्घ ई, धन के बाद भी हस्व या दीर्घ ई, और इनका योग होकर क्या बन जाएगा? दीर्घ ई बन जाएगा। चलिए विद्यार्थी उदाहरण लेते हैं। जैसे प्रति धन इक्के। प्रति धन इक्के। देखो यहाँ पर टी ई, आगे ई, दोनों का योग करें तो दीर्घ ई। दोनों का योग करें तो क्या हो गया? दीर्घ ई। जैसे हमने ई को बाहर निकाला, पीछे क्या बच गया? प्रत्यय। आगे ई को बाहर निकाल लिया तो क्या बचा? कै। इस ई स्वर की मात्रा तय में लगा देना है तो क्या बन जाएगा? प्रतीक। क्या बन जाएगा? प्रतीक बन जाएगा। ऐसे अगला शब्द लेते हैं, श्री धने इंदु। श्री धने इंदु। ध्यान दें विद्यार्थियों, यहाँ से मैं दीर्घ ई को बाहर निकाल रहा हूँ। देखो श्री में दीर्घ ई है, आगे हस्व ई है। इन दोनों का योग होकर क्या बन जाएगा? दीर्घ ई बन जाएगा। जैसे ही मैंने ई को बाहर निकाला, पीछे क्या बचा हुआ है? श्रेय। क्या बचा हुआ है? श्रेय। आगे ई को बाहर निकाला तो पीछे आधा न और दू। इस ई स्वर की मात्रा श्रेय में लगानी है तो विद्यार्थियों श्रेय में दीर्घ ई की मात्रा लगेगी तो क्या बन जाएगा? श्री। और हमारे पास नया शब्द और बचा हुआ क्या है? इंदु। शब्द क्या बन गया? श्रींदु। ऐसे अगला शब्द है विद्यार्थियों, प्रतिधने ईक्षा। प्रतिधने ईक्षा। देखो विद्यार्थियों,
यहाँ कौन है, ह्रस्व ई, आगे कौन है, दीर्घ ई, दोनों का योग करें तो दीर्घ ई, दोनों का योग करें तो क्या हो जाएगा, दीर्घ ई। देखो जैसे हमने ई निकाला बाहर तो पीछे क्या बचा, प्रत्यय, आगे क्या बचा,क्षा। इस ई की मात्रा लगानी है तय में, तो जैसे ई की मात्रा लगाएंगे तो बन जाएगा शब्द प्रतीक्षा। क्या बन जाएगा, शब्द प्रतीक्षा। ऐसे ही अगला शब्द लेते हैं, पत्नी धन इच्छा, पत्नी धन इच्छा। ध्यान दो विद्यार्थियों, धन से पहले और धन के बाद। जैसे यहाँ धन से पहले है दीर्घ ई, निकाली बार हमने, धन के बाद ह्रस्व ई निकाली, दोनों का योग किया, दीर्घ ई हो गया। जैसे ही हमने इसको बाहर निकाला तो पीछे बचा, नी में से ई को निकाल लिया, न बच गया, तो शब्द बन गया प, आधा तय और न के नीचे हलंत, और आगे च और छा, क्योंकि हमने ई को बाहर निकाल लिया है। ईश्वर की मात्रा न में लगाएंगे तो अपना शब्द बन जाएगा प त नी च छा। शब्द क्या बन जाएगा, पत्नी छा। अपना नया शब्द क्या बन गया, पत्नी छा। ई या ई के बाद ई या ई आई तो दीर्घ ई, जैसे प्रतीक, श्रींदु, प्रतीक्षा और पत्नी इच्छा। चलिए अगला नियम लेते हैं हम, नियम नंबर 3, दीर्घ संधि का तीसरा नियम है। और तीसरा नियम है, देखें, और तीसरा नियम क्या है, दीर्घ स्वर संधि। और इसका तीसरा नियम है ऊ या दीर्घ ऊ धन ऊ या दीर्घ ऊ बराबर दीर्घ ऊ, या दीर्घ ऊ धन ऊ या दीर्घ ऊ बराबर दीर्घ ऊ। जैसे उदाहरण लेते हैं, मंजू धने उषा, मंजू धने उषा। जैसे धन से पहले स्वर है ऊ, निकाल लेते बार ऊ, आगे भी है ऊ, दोनों का योग करते हैं दीर्घ ऊ। यहाँ जय में से ऊ को निकाल लिया है और यहाँ ऊ को निकाल लिया, इन दोनों का योग करके हमने बना लिया है दीर्घ ऊ। चलिए पीछे बचा हुआ है मंज, जय के नीचे हलंत, आगे बचा हुआ है सा। इस ऊ स्वर की मात्रा लगा देनी है जय में और शब्द बन जाएगा मंजूषा। शब्द बन जाएगा मंजूषा। ऐसे शब्द है भूधने उपरी, भूधने उपरी। देखो ध्यान दें, धन से पहले ऊ, निकाल लेते हैं दीर्घ ऊ, आगे ऊ, दोनों का योग करते हैं दीर्घ ऊ। पीछे आदाब है, आगे प और री। इस ऊ स्वर की मात्रा भय में लगाते हैं, शब्द बन जाएगा भू प री। अपना शब्द क्या बन गया, भूप्री। ऐसे अगला शब्द लेते हैं, धातु धने ऊष्मा। अगला शब्द क्या लिया हमने, धातु धने ऊष्मा। धातु में देखो कौन सा स्वर है, ह्रस्व ऊ, और यहाँ आगे कौन है, दीर्घ ऊ, दोनों का योग किया तो दीर्घ ऊ। धातु ऊ निकाल लिया, दीर्घ ऊ निकाल लिया, दोनों का योग कर दिया, क्या बचा पीछे, ऊ निकालने के बाद में तय हलंते धाते, ऊ निकालने के बाद में आधा स और माँ, और इस ऊ स्वर की मात्रा धात में लगा दिया तो शब्द क्या बन गया, धातुष्मा। क्या बन जाएगा, धातुष्मा। ऐसे अगला शब्द लेते हैं, वधू धने उत्सव, वधू धने उत्सव। देखो विद्यार्थियों, ऊ दीर्घ ऊ और ह्रस्व ऊ, दोनों का योग किया तो दीर्घ ऊ। पीछे बचा हुआ है आदाद है, आगे तय स व। इस ऊ स्वर की मात्रा ध में लगाएं तो शब्द बन जाएगा वधूत स्व। क्या बन जाएगा, वधूत स्व।
संधि को थोड़ा सा ध्यान देना है, ज़्यादा कठिन कुछ भी नहीं है। एक एक शब्द में, एक एक वर्ण में आपको ध्यान से पढ़ा रहा हूँ मैं कि कौन सा शब्द कहाँ जोड़ना है, कौन सा वर्ण कैसे जोड़ना है। हमारे सामने दीर्घ संधि का ये तीसरा नियम है। आपको देखना है धन से पहले इन दोनों में से कोई भी स्वर, धन के बाद इन दोनों में से कोई भी स्वर, दोनों का योग करके देखना है, दीर्घ को कर देना है। यह है आपकी दीर्घ स्वर संधि। चलिए विद्यार्थियों, अगली संधि पढ़ते हैं, दूसरा भेद पढ़ते हैं स्वर संधि का, और उसका नाम है गुण स्वर संधि। अगली संधि है स्वर संधि पढ़ रहे हैं हम, और स्वर संधि में दूसरा भेद पढ़ रहे हैं। स्वर संधि का दूसरा भेद है नंबर 2, गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि, ध्यान दें, गुण स्वर संधि को हम पढ़ रहे हैं। गुण स्वर संधि जैसे ही हमने दीर्घ पढ़ी है और दीर्घ के 3 नियम पढ़े हैं। देखो 3 नियम कौन कौन से, नंबर 1 नियम, 2 नियम और नंबर 3 नियम। बस ये हमने 3 नियम पढ़े हैं। किस में पढ़े हमने? दीर्घ संधि में। पहला नियम पढ़ा था धन से पहले ए या आ। क्या पहला नियम हमने यही पढ़ा था? जी हाँ, धन से पहले ए या। दूसरे नियम में क्या पढ़ा था हमने? धन से पहले ई या ई। और तीसरे नियम में क्या पढ़ा था? धन से पहले उ या उ। लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे? धन से पहले समान स्वर है ये, तो यहाँ धन से पहले हम रखेंगे ए या आ। यहाँ पर भी रखेंगे धन से पहले ए या आ। बस ये आपकी गुण संधि होगी। रटना नहीं है, हमें किसी भी नियम को रटा मारना नहीं है। ए या आ, ए या आ, ए या आ, तीनों नियमों में धन से पहले क्या मिलेगा आपको? ए या ए मिलेगा। इसी प्रकार धन के बाद आपको देखना है कि नए स्वर, यहाँ जैसे 2 ए या आ दे रखें तो यहाँ ए या आ नहीं आएगा, क्योंकि हमने दीर्घ संधि में पढ़ लिया है। तो नए स्वर कौन आ जाएंगे? ई या ई। यदि ए या आ के बाद नया स्वर ई या ई आ जाए, अगर ए या आ जाए तो दीर्घ संधि हो जाएगी, लेकिन अब नए स्वर कौन आ गए? ई या ई आ गए, तो इनका योग होकर क्या बन जाएगा? ए हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ उ या दीर्घ उ आ जाए तो क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। तथा यहाँ नया स्वर आ जाएगा अब, और उसका नाम है री। ए या आ के बाद री आ जाए तो क्या हो जाएगा? अर। इसे कहते हैं गुण स्वर संधि। तीनों नियमों को देख लो, परिभाषा अपने आप तैयार हो गई आपकी। रटने की जरूरत नहीं है, इन तीनों नियमों से ही परिभाषा बन जाएगी। यदि ए या आ के बाद ई या ई आ जाए तो ए हो जाए, ए या आ के बाद उ या उ आ जाए तो ओ हो जाए, ए या आ के बाद री आए तो अर हो जाए। इसे गुण स्वर संधि कहते हैं। देखो छोटी परिभाषा बना लेते हैं हम। हमने इन तीनों नियमों को रट लिया है, याद हो गए हैं, तो परिभाषा भी बन सकती है। परिभाषा ऐसे बन जाएगी, यदि ए या आ के बाद ई या ई आए तो ए, उ या उ आए तो ओ, तो री आए तो अर हो जाए। उसे गुण स्वर संधि कहते हैं। तो परिभाषा भी नोट कर लेते हैं। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? छोटी सी परिभाषा है, यह है यहाँ पर परिभाषा। यदि ए या आ के बाद, ध्यान दें, यदि ए या आ के बाद ई या ई आए तो ए क्या हो जाएगा? ए। तथा उ या उ आए तो, उ या उ आए तो ओ। तथा री आए तो अर। ध्यान दें, ए या आ के बाद ई या ई आए तो ए, तथा उ या उ आए तो ओ, तथा री आए तो अर हो जाए। उसे गुण स्वर संधि कहते हैं। उसे गुण स्वर संधि कहते हैं। यह आपकी परिभाषा साधारण सी परिभाषा है। आपको धन से पहले केवल ए या आ मिलेंगे, धन के बाद में अन्य स्वर आ जाएंगे। जैसे ई या ई आ जाए तो आपको कर देना है ए,
ऐसे ऊ या ऊ आ जाए तो आपको कर देना है ओ, और री आ जाए तो आपको कर देना है अर। अब इनके उदाहरण लेते हैं। तो सबसे पहले नियम नंबर 1 लेते हैं। गुण संधि का पहला नियम है ए या आधन। देखो उदाहरण के तहत समझते हैं इनको। साधारण नियम है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। पहला नियम क्या है? ए या आ धन ई या दीर्घ ई बराबर ए। चलिए, धन से पहले ए या आ में से कोई भी एक स्वर आएगा, या तो ए आ सकता है या आ सकता है। इसी प्रकार धन के बाद ई या दीर्घ ई, इनमें से कोई भी स्वर आ जाए तो हमें इनके स्थान पर क्या कर देना है? ए कर देना है। जैसे हम चर्चा करते हैं, सबसे पहले एक उदाहरण लेते हैं, छोटा सा उदाहरण। नर धन इंद्र, नर धन इंद्र। देखो साधारण उदाहरण लेते हैं। यहाँ देखो र कोई मात्रा नहीं है, र पूरा है। इसका मतलब है यहाँ एक स्वर है, वो स्वर कौन है? ए। आगे देखो कौन है? ई। हमारा नियम यही कहता है, धन से पहले इन दोनों में से कोई, धन के बाद इन दोनों में से कोई। देखो धन में ए यहाँ पर भी है, ई यहाँ पर भी है, इन दोनों का योग करके क्या नया स्वर बना सकते हैं? ए। तो हमने बना दिया ए, दोनों का योग कर दिया, नया स्वर क्या बन गया हमारे पास? ए बन गया है। हमारे पास पीछे कौन बचे हुए हैं? न और र हलंत है। र हलंत, हलंत होने का मतलब है इसमें कोई स्वर नहीं है। आगे ई को निकालिया तो आधा न और द्र। इस ए स्वर की मात्रा र में लगा देनी है। हमारा नया शब्द क्या बन गया? नरेंद्र। र में की मात्रा और शब्द क्या बन गया? नरेंद्र। ऐसे ही शब्द है। अगला शब्द लेते हैं, रमा धन ईश। रमा धन ईश साधारण सा शब्द है, एग्जाम में आ चुका है। देखते हैं, धन से पहले कौन है? मैं में आ स्वर है, क्योंकि आ की मात्रा लगी हुई है। निकाल लेते हैं आ को। आगे कौन है? ई है। दोनों का योग करते हैं, ए हो जाएगा। जैसे हमने आ को बाहर निकाल लिया, पीछे बचा हुआ है मैं हलंत और आगे बचा हुआ है केवल श। इस ए स्वर की मात्रा मैं में लगा देनी है। हमारा नया शब्द बन गया रमेश। क्या बन गया? रमेश शब्द है। ऐसे ही अगला शब्द है राम धन ईश्वर। राम धन ईश्वर साधारण सा शब्द है, बोलचाल का शब्द है। धन से पहले देखो कौन है यहाँ? मैं में कौन सा स्वर है? ए। आगे है ई। दोनों का योग करे तो क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। ए निकाल लिया, आधा हलंत, ई निकाल लिया, स व रे। इस ए स्वर की मात्रा में लगानी है। शब्द बन गया हमारा रामेश्वर। शब्द क्या बन गया हमारा? रामेश्वर। अगला शब्द है, साधारण सा शब्द ले लेते हैं, महाधने इंद्र। महाधने इंद्र। देखो भी वही नियम, धन से पहले आ, धन के बाद ई, दोनों का योग करें तो ए। यहाँ से आ निकाला है हलंत है, आगे से ई निकाला आधा न और द्र है। तो जैसे ही ए स्वर की मात्रा है में लगाएंगे तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा? महेंद्र। हमारा शब्द क्या बन जाएगा? महेंद्र। ये है गुण संधि का पहला नियम। ध्यान से देखो, घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको। एक एक वर्ण अलग अलग बता रहा हूँ आपको। धन से पहले आपको इन दोनों में से एक स्वर देखना है। अगर ए या आ में से कोई स्वर है और धन के बाद ई या ई में से कोई स्वर है तो आप आराम से इन दोनों का योग करके क्या कर सकते हैं? इसके स्थान पर ए कर सकते हैं। इसी प्रकार देखो उदाहरण इसके, जैसे धन से पहले ए, धन के बाद ई, दोनों का योग करके ए बनाया। इसमें से ए को बाहर निकाल लिया, र हलंत है, ई को निकाल दिया तो आधा न और द्र बचा। इस ए स्वर की मात्रा र में लगाई तो शब्द क्या बन गया? नरेंद्र बन गया। चलिए अगला नियम लेते हैं इसका। नेक्स्ट है ए या आ के बाद गुण संधि का दूसरा नियम लेते हैं, और दूसरा नियम है ए या
आ धन ऊ या दीर्घ ऊ बराबर है ओ, ए या आ दोनों का योग करते हैं ओ हो जाता है। चलिए विद्यार्थियों इसकी उदाहरण ले लेते हैं। जैसे श धन उदाहरण, स धन उदाहरण। तो देखो धन से पहले है ए, धन के बाद है ऊ, दोनों का योग करें तो ओ। पीछे जैसे हमने ए को निकाल लिया तो स में हलंत आधा श, आगे से ऊ को निकाल लिया दा है रण, ओ सुर की मात्रा स में लगाएं तो क्या बन जाएगा सो दा है रण। ऐसे अगला शब्द लेते हैं पर धन उपकार, पर धन उपकार। देखो विद्यार्थियों धन से पहले ए, धन के बाद ऊ, दोनों का योग करें तो ओ, पीछे आधा रे, आगे पे का रे, इस ओ को लगाना है रे में, शब्द क्या बन जाएगा परोपकार, शब्द क्या बन जाएगा परोपकार। ऐसे अगला उदाहरण लेते हैं विद्यार्थियों। अंतये धन उदय, अंतये धन उदय। ऐसे ही देखो ये कौन है ए, आगे है ऊ, दोनों का योग करें तो ओ, पीछे ए, आधा न तय हलंत ये और द ये, इस ओ को लगाना है ये में तो शब्द क्या बन जाएगा अंत्योदय। ऐसे ही सब लेते हैं नव धन उदय। अगला शब्द क्या लेते हैं नव धन उदय। धन से पहले देखो वह में कौन सा स्वर है ए, निकाल लेते हैं बाहर ए, आगे देखो ऊ निकाल लेते हैं, दोनों का योग करके करते हैं ओ, और शब्द क्या बन गया देखो पीछे हलंत आधा व, न व द ये, इस ओ की मात्रा वह में लगाएंगे तो शब्द क्या बन जाएगा नवोदय। ये है विद्यार्थियों आपका गुण संधि का दूसरा नियम। तो इस क्लास को मैं नेक्स्ट क्लास में आपको गुण संधि का आपको तीसरा नियम पढ़ाऊंगा। दो नियम हो चुके हैं गुण संधि के। पहला नियम ए या आ के बाद ई या ई आए तो ए हो जाए, इसी प्रकार ए या आ के बाद ऊ या ऊ आए तो ओ हो जाए, इसे गुण स्वर संधि। और गुण संधि का तीसरा नियम है हमारा ए या आ के बाद री आए तो अर हो जाए, उसे हम अगली क्लास में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।